नमस्ते बच्चों, हिंदी की इस तासिका में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8वां जन्मदिन पढ़ा है। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो सबसे पहले कृति देखते हैं, मैंने समझा। इस कृति में आप लिख सकते हो कि इस पाठ द्वारा पानी और बिजली का सही उपयोग करना चाहिए एवं पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए, यह मैंने समझा है। इस तरह से आप लिख सकते हो। शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे चलते हैं भाषा की ओर। शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। शब्द युग्म मतलब क्या? जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे इधर उधर, घूमना फिरना, खाना पीना, ऐसे अनेक शब्द युग्मों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हमें बाएं ओर मतलब लेफ्ट साइड में कुछ शब्द दिख रहे हैं। इनके युग्म हमें राइट साइड में जो शब्द दिए हैं उनमें से ढूंढकर लिखना है। तो सबसे पहले हम बाएं ओर जो शब्द दिए हैं उनका वाचन करते हैं। अड़ोस, बारी, अच्छा, नहाना, हंसी। अब इनके युग्म राइट साइड में दिए हुए शब्दों में से ढूंढना है, तो इसलिए हम राइट साइड में जो शब्द दिए हैं उनका वाचन करेंगे। वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। तो अड़ोस इस शब्द के साथ जोड़ के रूप में शब्द आया है पड़ोस, इसलिए अड़ोस इस शब्द का युग्म है पड़ोस। तो शब्द युग्म की जोड़ी है अड़ोस पड़ोस। आगे बारी इस शब्द के साथ जोड़ के रूप में राइट साइड में बारी यह शब्द आया है, इसलिए बारी इस शब्द का युग्म है बारी। तो शब्द युग्म की जोड़ी है बारी बारी। आगे का शब्द देखते हैं अच्छा। अच्छा इस शब्द का युग्म है बुरा। तो शब्द युग्म की जोड़ी है अच्छा बुरा। आगे का शब्द है नहाना। इस शब्द का युग्म है वहाना। तो नहाना वहाना यह शब्द युग्म की जोड़ी हमें मिलती है। सबसे आखिरी शब्द है हंसी। इस शब्द का युग्म है खुशी। तो शब्द युग्म की जोड़ी मिलती है हंसी खुशी। इस तरह से हमें कुल 5 शब्द युग्मों की जोड़ियाँ यहाँ मिल रही हैं। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। तो यह शब्द युग्मों की जोड़ियाँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे की कृति देखते हैं। स्वयं अध्ययन। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। आपको अपनी मातृभाषा के कोई 10 शब्द लेना है और इन शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे झाड़, यह मराठी शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है पेड़। खोली, यह मराठी शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है कमरा। इस तरह से आपको कुल 10 मातृभाषा के शब्द लेना है और उनका हिंदी में अनुवाद करना है। साथ ही कोई 2 मातृभाषा के वाक्य लिखना है और इन वाक्यों का भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे माझा आवडता रंग हिरवा आहे। इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होता है मेरा पसंदीदा रंग हरा है। इस तरह से आपने यह कृति पूर्ण करना है। आगे की कृति है सुनो तो ज़रा। इस कृति में आपने ध्वनिफीति सीडी पर कोई लोकगीत सुनना है। आगे की कृति है बताओ तो सही। तुम अपनी छोटी बहन, छोटे भाई के लिए क्या करते हो, यह आपने बताना है। जैसे कि आप अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाई में मदद करते होंगे या तैयार होने में मदद करते होंगे,
तो इस तरह से आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन के लिए क्या क्या करते हो यह आपको बताना है। आगे वाचन जगत से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश आपको पढ़ना है। आगे की कृति है मेरी कलम से। अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे मन में जो बात है या मेरी जो इच्छा है वह इच्छा मेरे नाना जी या मेरे दादाजी पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे किसी इच्छा के बारे में आप अपने नाना जी या दादाजी को लिख सकते हो और आपको यह लिखकर भेजना है। आगे हैं 2 से 3 वाक्य में उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है बबलू की आदत से कौन परेशान थे। बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर भी मालूम है, क्योंकि पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी भी परेशान थे। प्रश्न दूसरा है शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया। तो शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। यह शीला मौसी ने बिजली की कटौती का कारण बताया। प्रश्न तीसरा देखते हैं प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे बनी थी। प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया था और 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी थी। वह प्यास से बेचैन उठा था और वह पानी पानी चिल्लाने लगा था। इस प्रकार की स्थिति बबलू की प्यास के कारण हुई थी। आखिरी प्रश्न है बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना। तो बबलू ने कभी यह नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर भी देखे हैं। आपने यह प्रश्नों के उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है और नोटबुक कंप्लीट करके रखना है। बच्चों, आपने सदैव ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। अभी अध्ययन कौशल्य इस कृति में निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ, यह आपको करना है। तो सबसे पहला चित्र देखते हैं। कौन सा चित्र है, पहचानो तो ये। तो यह चित्र है तालाब का। आगे का चित्र कुएं का चित्र है, तो आपको लिखना है कुआं। आगे झरना है, तो आपने लिखना है चित्र का नाम झरना। चौथा चित्र है बादल और सबसे आखिरी चित्र है नदी। इस तरह से आपने इस पाठ का स्वाध्याय अपनी नोटबुक में पूर्ण करना है।